एक ऐसी कार जिसके अगर आप 20 मीटर के दायरे के अंदर खड़े हो और उसको फुल रेव किया जाए तो वो लिटरली आपको डेफ यानी बहरा कर देगी। एक ऐसी कार जो सिर्फ रोड्स पर ही नहीं बल्कि मल्टीपल रेस ट्रैक्स पर भी बैन है। एक ऐसी कार जिसने नürburgring लैप को सिर्फ 6 मिनट 47 सेकंड्स में कंप्लीट किया था, जो कि उस टाइम का फास्टेस्ट रिकॉर्ड था किसी भी प्रोडक्शन कार का। It's not just a supercar, it's the supercar, and it's none other than Pagani Zonda R. It looks like a purebred racer. But you can't race it because there are rules and regulations in motorsport, and this meets none of them. Very jolly fast. 0 to 60 takes 3 seconds. Top speed, nobody knows. पगानी को तो आप सभी जानते होंगे, क्या नहीं जानते तो थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि पगानी कौन है और लैम्बोर्गिनी की गलती की वजह से कंपनी कैसे बनी। लेकिन इस वीडियो में हम पगानी की नहीं बल्कि पगानी की एक पर्टिकुलर कार जोंडा आर के बारे में बात करेंगे। ईयर था 2007 जब जेनेवा मोटर शो में पगानी अपनी न्यू कार जोंडा आर को रिवील करते हैं, जिसको सिर्फ ट्रैक्स के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि पगानी को भी पता था कि जो इंजन और जो कार हम बना रहे हैं वो किसी भी हालत में रोड लीगल तो नहीं होने वाली। यानी एक रोड लीगल कार होने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है वो तो ये नहीं कर पाएगी। And if you try to take it on the road, a policeman is going to stop you and say, "Where are your indicators and why do you not have any tread on your tires?" इस गाड़ी का इंजन पगानी ने मर्सिडीज बेंज की CLK GTR से डिराइव्ड किया था, जो कि अपने आप में ही एक मॉन्स्टर कार थी। तो जोंडा आर में था 6.0 लीटर का V12 इंजन जो इस गाड़ी को 780 HP की पावर देता था। एंड क्योंकि एक ट्रैक ओरिएंटेड कार थी तो इसमें 6 स्पीड का सीक्वेंशियल मैनुअल गियर बॉक्स मिलता था। जोंडा आर की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की थी और इसकी चेसिस टाइटेनियम की, जिसकी वजह से गाड़ी काफी ज्यादा लाइट वेट थी, जिसका कुल वेट था सिर्फ 1070 kgs यानी 1070 किलो, जिसको अगर आपको कंपैरिजन में रखना है तो सिर्फ मारुति सुजुकी फ्रोंक्स जितना, जिसका वेट भी अराउंड 1060 किलो का है। तो अब आप सोचो जोंडा आर कितनी ज्यादा लाइट वेट होगी, और जिसमें मोस्टली वेट तो इसके V12 इंजन का ही था। बॉडी तो मारुति की टीन से भी ज्यादा हल्की थी, पर हाँ मारुति की तरह वीक नहीं। मींस कार्बन फाइबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही काफी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट भी, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को भी झेल सकता है। अपनी इतनी एक्सट्रीम पावर और लाइट वेट बॉडी होने के कारण ये कार आज से 16-17 साल पहले यानी 2007 में 0 to 100 सिर्फ 2.7 सेकंड्स में टच कर लेती थी, और इसकी टॉप स्पीड थी 350 km/h। ये सब तो ठीक था, लेकिन पगानी ने ऐसी मॉन्स्टर मशीन बना दी कि इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी आ गई, और वो थी इसकी साउंड। जोंडा आर इतनी ज्यादा लाउड और स्केरी साउंड निकालती थी कि इसको ड्राइव करना तो दूर, इसके आसपास भी खड़े रहना मुश्किल था। आइडल स्टार्ट में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इस कार को फुल पोटेंशियल तक रेव किया जाए, जो कि रेसिंग वगैरह में नॉर्मली हो जाता है, तो ये कार साउंड के मामले में 140 डेसिबल्स की रेंज तक भी चली जाती है। आसान भाषा में समझाऊं तो ह्यूमन ईयर की साउंड रेंज 0 से लेकर मैक्सिमम 130 डेसिबल्स तक की होती है। उससे ऊपर गया तो रेंज के साथ साथ कान के पर्दे भी समझो गए। तो अगर रेव करते टाइम जोंडा आर के कोई 20 मीटर के दायरे के अंदर भी खड़ा है तो उसके डेफ यानी बहरा होने के पूरे चांसेस है। मतलब एकदम से नहीं, बट अगर कुछ देर तक खड़ा रहे तो। अब बारी आती है इस गाड़ी की ट्रैक पर टेस्टिंग की, पर क्योंकि ये काफी लाउड है तो इसीलिए ड्राइवर को स्पेशल हेडफोन्स पहनने पड़ते थे, कहीं रेस के बाद पता चले। जोंडा आर को जब पहली बार नürburgring ट्रैक पर टेस्ट किया गया तो इस गाड़ी ने लिटरली लैप को सिर्फ 6.47 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था, जो कि उस टाइम का फास्टेस्ट रिकॉर्ड था किसी भी प्रोडक्शन कार का। हालांकि बाद में इस रिकॉर्ड को काफी सारी कार्स ने तोड़ दिया है। उसके बाद जब इसको टॉप गियर ट्रैक पर टेस्ट किया गया तो इस गाड़ी ने लैप को 1 मिनट एंड 8 सेकंड्स में कंप्लीट किया था, जो कि फरारी FXX से भी 2 सेकंड कम था। जबकि फरारी में जोंडा आर के मुकाबले 80 हॉर्स पावर ज्यादा यानी 860 हॉर्स पावर थी, और फरारी की जानी मानी रेस ट्रैक कार हुआ करती थी। धीरे धीरे जोंडा आर काफी सारे ट्रैक्स पर आई, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बाद में इसको काफी सारे ट्रैक्स पर भी बैन कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ये कार ट्रैक पर जाती थी तो ट्रैक पर भी लोगों को इसकी साउंड की वजह से प्रॉब्लम होती थी। दैट्स वाई इसको काफी सारे ट्रैक्स पर, सभी नहीं लेकिन काफी सारे ट्रैक्स पर बैन कर दिया गया। पगानी ने जोंडा आर के सिर्फ 10 यूनिट से बनाई थी और एक सिंगल यूनिट का प्राइस अराउंड $3 मिलियन का था, इंडियन करेंसी में अराउंड 25 करोड़ रुपए। यहाँ तक कि कुछ लक्की जर्नलिस्ट जिनको 10 यूनिट्स में से 1-2 एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, उनको भी स्पेशल माइक्रोफोन्स यूज करने पड़े ताकि उनकी वॉइस ऑडियंस तक क्लियर जाए।
Before I had this microphone fitted. मतलब जोंडा आर एक ऐसी कार थी जिसको $3 मिलियन खर्च करने के बाद भी स्ट्रीट्स पर तो छोड़ो ट्रैक्स पर भी नहीं चला सकते थे। इसकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए और इसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए पगानी ने ठीक 5 साल बाद यानी 2012 में इसका एक नया मॉडल लॉन्च किया, पगानी जोंडा रिवॉल्यूशन। इस गाड़ी में इंजन भी वही था, यहाँ तक कि इसकी पावर भी ज्यादा थी 800 हॉर्स पावर, लेकिन पगानी ने इस बार इसके साउंड को काफी हद तक रिड्यूस किया था ताकि फिर से जोंडा आर वाला सीन न हो जाए। पर आखिर किस हद तक, मींस ये गाड़ी रोड लीगल तो नहीं बन सकी लेकिन ट्रैक लीगल जरूर बन गई। पर चलो कम से कम इसको ट्रैक्स पर तो चला ही सकते हैं इतने पैसे खर्च करने के बाद। ओके, तो ऐसे पगानी ने एक मॉन्स्टर यानी जोंडा आर को बिल्ड किया जिसका नाम सुनते ही अच्छी सुपर कार्स वापस भाग जाती थी, खास करके इसकी स्केरी और लाउड साउंड के कारण। कमेंट्स में बताना कि आपको पगानी जोंडा आर सुपर कार कैसी लगी। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।